हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। एक बार फिर से स्वागत है आप सभी लोगों का, आप सभी के अपने चैनल सपोर्टिंग आप फार्मेसी में। दोस्तों, आज का वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि आज की इस वीडियो में आप लोगों को नई बीमारी और नई दवाइयों के बारे में बताने वाला हूं। अभी तक का सबसे बेहतरीन वीडियो ये होने वाला है, क्योंकि आज की इस वीडियो में आप लोगों को बताने वाला हूँ ड्रग रिएक्शन ट्रीटमेंट के बारे में। जैसे मान लीजिए कोई दवा खा लेते हैं, वो दवा कोई रिएक्शन कर देता है, तो अगर मान लीजिए रिएक्शन कर देता है तो हमें क्या करना चाहिए, कौन से इंजेक्शन को कौन से दवाइयाँ का इस्तेमाल करना चाहिए, वो सारी की सारी बात आप लोगों को एक ही वीडियो में एकदम आसान भाषा में समझाऊंगा। तो ये वीडियो अभी तक का आप लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, जो कि आपको ध्यान से पूरा जरूर देखना है। अगर आप मेडिकल के छात्र हैं तब तो जान लीजिए आपको बहुत ही ये बेहतरीन वीडियो मिल गया है, क्योंकि इस तरह के केस आपको हमेशा देखना पड़ेगा कि ये दवा खाएं, इनको दवा रिएक्शन कर दिया, तो रिएक्शन कर दिया है तो क्या क्या हम इस्तेमाल करें, रिएक्शन को कैसे ठीक करें। अगर मान लीजिए कि किसी को रिएक्शन दवा कर दिया है तो रिएक्शन करने पर कौन कौन से लक्षण देखे जाते हैं, रिएक्शन होता है तो क्या कारण होता है, हर एक बात बताऊंगा दोस्तों। इसीलिए कह रहा हूं आज का वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना देर के हुए। लेकिन स्टार्ट करने से पहले मेरा आप सभी लोगों से एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोग सपोर्टिंग आप फार्मेसी के इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन नहीं दबाएं तो दबा लीजिएगा, जिससे नई नई वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको सीधा और सीधा होम पेज पर ही मिल जाए। एक महत्वपूर्ण सूचना यह है कि सपोर्टिंग आप फार्मेसी के इस चैनल पर यह वीडियो बनाया जाता है केवल मेडिकल छात्रों के नॉलेज के लिए। कोई भी दवा अपने से ना इस्तेमाल करें बिना डॉक्टर के सलाह के। चलिए सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं कि मान लीजिए अगर किसी को ड्रग रिएक्शन करता है तो कौन कौन से कॉमन लक्षण देखे जाते हैं। पहले कॉमन लक्षण के बारे में बताऊंगा, फिर सेवर इन्फेक्शन के बारे में, सेवर सिम्टम के बारे में बताएंगे। पहले कुछ छोटे मोटे जो लक्षण देखे जाते हैं उसको जान लेते हैं, फिर जो डेंजरस लक्षण दिखाई देते हैं उसको भी बताऊंगा। हर एक बात बताऊंगा, बस कोशिश करना ध्यान से एक बार देख लेना, 100% इस टॉपिक के बारे में आपको नॉलेज हो जाएगा। तो चलिए जानते हैं दोस्तों। जो सबसे पहला कॉमन सिम्टम है वो है स्किन पर रेजेज हो जाते हैं इस तरह से, जिससे यहाँ पर खुजली भी होता है, ईचिंग जिसे बोलते हैं, ईचिंग भी होता है, और यहाँ पर इस तरीके से रेड रेड हो जाता है, तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, स्किन रेजेज हो गया है। तो ये भी कुछ देखा जाता है जब ड्रग रिएक्शन कर देता है, तब इस तरह के भी लक्षण देखे जाते हैं। या फिर हाइव्स हो जाता है, स्किन पर चकत्ते देखे जाते हैं, या फिर स्किन में ईचिंग देखा जाता है, बहुत ज़्यादा ईचिंग होने लगता है, या फिर स्वेलिंग हो जाता है, वहाँ पर शरीर में स्वेलिंग भी देखा जाता है स्किन पर, या फिर जो ब्रीदिंग होता है वो शॉर्टनेस हो जाता है। तो ये कुछ कॉमन लक्षण देखे जाते हैं, ये कुछ कॉमन सिम्टम होते हैं, जिसे हिंदी में बोलते हैं लक्षण। हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में बताऊंगा, हिंदी में भी बताऊंगा और इंग्लिश में भी बताऊंगा। देखिए इंग्लिश में लिखा गया है लेकिन हिंदी में सब कुछ समझा रहा हूँ, समझ गए आप लोग, तो किसी को कोई डाउट नहीं रहना चाहिए। देखिए जो डेंजरस लक्षण होते हैं जिसे हम लोग सेवर सिम्टम बोलते हैं, वो क्या क्या होते हैं। जैसे कि मान लीजिए ब्रीदिंग में प्रॉब्लम हो सकता है, या फिर नोजिया जिसे हिंदी में बोलते हैं जी मचलाना, जी मचला सकता है, उल्टी होने का लक्षण देखा जाता है, डाइजीनेस मतलब चक्कर आने देखा जाता है कि चक्कर आने लगता है, जो पल्स होता है वो बढ़ सकता है घट सकता है, ये भी देखा जाता है। ब्लड प्रेशर में प्रॉब्लम हो सकता है, घट बढ़ सकता है, सीजर आ सकता है मतलब झटका भी आ सकता है, या फिर लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस हो सकता है। तो ये कुछ सेवर सिम्टम होते हैं। आई होप आप लोगों को ये भी बात एकदम आसान भाषा में समझ में आया होगा। तो चलिए आगे हम लोग बात करते हैं कि आखिरकार जो ड्रग रिएक्शन करता है इसका क्या कारण होता है, ड्रग जो होता है वो रिएक्शन क्यों करता है। अभी आप लोगों को बताए हैं ड्रग के रिएक्शन के बारे में, एक बताए हैं कॉमन सिम्टम और दूसरा बताए हैं सेवर सिम्टम। ये दो प्रकार के सिम्टम को आपको बता दिए हैं। अब आप लोगों को बताने जा रहे हैं कि क्या कारण होता है, क्यों ड्रग अपना सही असर नहीं दिखा करके वो रिएक्शन कर देता है। जो असर दिखाना होता है वो नहीं दिखाता है, वो दूसरा असर दिखा देता है और शरीर में रिएक्शन कर देता है, जिससे ये सारे के सारे लक्षण देखे जाते हैं जो आप लोगों को बताए हैं। तो चलिए उसे भी जान लेते हैं और फिर एक एक करके मेडिसिन के बारे में बात करेंगे। चलिए जानते हैं। सबसे पहला जो है क्या है, कॉमन मेडिसिन कुछ होते हैं जो कि देखा जाता है, कॉमनली देखा जाता है, कुछ दवा रिएक्शन शो करता है। जैसे कि एंटीबायोटिक में हमारा होता है पेनिसिलिन, पेन रिलीवर में देखा जाता है एस्पिरिन हो गया, आइबुप्रोफेन, ये भी कुछ रिएक्शन शो करते हैं, इसमें भी रिएक्शन देखे जाते हैं। और भी कुछ मेडिसिन होते हैं जैसे कि कैंसर ड्रग हो गए, ऑटो इम्यूनिटी जो ड्रग होते हैं, ऑटो इम्यून डिजीज बोला जाता है जिसे, इस प्रकार के जो ड्रग होते हैं ऑटो इम्यून ड्रग, इसमें भी रिएक्शन देखा जाता है। तो ये जो होता है कुछ कॉमनली देखा जाता है, कुछ जो दवा होते हैं वो रिएक्शन शो करता है। एग्जाम्पल के तौर पर आप लोगों को यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल दे दिए हैं, और भी बहुत सारे मेडिसिन होते हैं जो कि रिएक्शन कर देते हैं।
तो एग्जाम्पल भी बताया हूँ, ये सारे के सारे क्या होते हैं, कभी कभी रिएक्शन शो करना देखा जाता है इन सब में। और भी बहुत सारे मेडिसिन होते हैं। तो मान लीजिए अगर ये रिएक्शन शो करते हैं और जो जो लक्षण आपको बताए हैं वो लक्षण अगर दिखता है, तब हम क्या करेंगे, कौन से दवा का इस्तेमाल करेंगे। ठीक, यहाँ पर जो देखिए लगाया गया, जैसे पेनिसिलिन हो गया, तो यहाँ पर पेनिसिलिन का इमेज लगा दिया हूँ, एस्पिरिन का इमेज लगा दिया हूँ, जिससे थोड़ा बहुत आपको समझ में आए कि हाँ इसी मेडिसिन की बात कर रहे हैं। ठीक, तो ये होता है अपना एस्पिरिन टैबलेट, जो कि इंडियन फार्माकोपिया का होता है। ये जो होता है पेनिसिलिन जी पोटेशियम टैबलेट, ये यूनाइटेड स्टेट फार्माकोपिया का होता है। ये सब आपको पता होगा, इसे बताने की जरूरत नहीं होगा, नहीं तो बताऊंगा तो जिन्हें पता है वो बोर होने लगते हैं कि एक ही बात बार बार हर वीडियो में बताते हैं। तो नहीं बताऊंगा, सबको पता होगा, जिन्हें नहीं पता है वो लास्ट में थोड़ा सा देख लेना। ठीक, तो ये कुछ क्या होते हैं दोस्तों, कॉमनली मेडिसिन होते हैं जिसमें रिएक्शन देखा जाता है। एग्जाम्पल के तौर पर ये कुछ मेडिसिन आपको बता दिए हैं। समझ गए आप लोग? आई होप इतना बात तो आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरह के जो मेडिसिन होते हैं जिसमें देखा जाता है रिएक्शन। ठीक, तो एग्जाम्पल भी दे दिए हैं। तो अभी तक आप लोगों को केवल जो ड्रग रिएक्शन करता है इसमें 3 बात बताए हैं। एक कॉमन सिम्टम के बारे में बताए हैं, एक सेवर सिम्टम के बारे में बताए हैं, और एक बताए हैं कुछ कॉमन मेडिसिन के एग्जाम्पल के बारे में जो कि रिएक्शन शो करता है। ये बात बता दिए। अब आप लोगों को बताने जा रहे हैं काजेज के बारे में कि कौन कौन से कारण होते हैं किसकी वजह से दवा जो होता है वो क्या करता है, रिएक्शन शो करता है। तो काजेज की अगर बात करें, हाउ ड्रग एलर्जी हैपेंस, मतलब दवा का रिएक्शन जो होता है वो कैसे होता है, क्या कारण होता है। हिंदी में भी बताऊंगा, इंग्लिश में भी बताऊंगा। पहली बात इंग्लिश में जान लीजिए। वंस योर इम्यूनिटी सिस्टम डिटेक्ट ए ड्रग एज ए हार्मफुल सब्सटेंस, इट डेवलप्ड एज एंटीबॉडीज स्पेसिफिक टू दैट ड्रग। जो सिंपल इंग्लिश में जानना चाहते हैं टोटल, उनके लिए यहाँ पर लगा दिया हूँ। जो लोग हिंदी मीडियम में शुद्ध हिंदी में समझना चाहते हैं इनका मतलब, अब उनके लिए हम बताने जा रहे हैं। अगर हम मान लीजिए कोई दवा खाते हैं तो हमारा जो इम्यूनिटी सिस्टम होता है वह सबसे पहले क्या करता है, डिटेक्ट करता है कि कहीं जो दवा हम खाए हैं वह दवा उसके शरीर के लिए हार्मफुल तो नहीं ना है। यदि हमारा इम्यूनिटी सिस्टम फाइंड करता है कि वह दवा हार्मफुल है तो उस कंडीशन में वह एंटीबॉडी उसके अगेंस्ट बनने लगता है। और इसी तरह से जो दवा होते हैं वो क्या करते हैं, रिएक्शन शो करने लगते हैं। और जब रिएक्शन शो करने लगेंगे तो जो सारे लक्षण बताए हैं, एक कॉमन सिम्टम बताए हैं, एक सेवर सिम्टम बताए हैं, तो ये दोनों में से जो सिम्टम दिखाई देता है, जो लक्षण दिखाई देता है, इसी के माध्यम से हमें पता चलता है कि वो जो दवा है वो क्या कर रहा है, अपना सही असर नहीं दिखा रहा है, वो रिएक्शन कर रहा है। तो रिएक्शन कर रहा है तो रिएक्शन को ठीक करने के लिए हम क्या क्या दवा इस्तेमाल करेंगे, अब चलिए उसको जान लेते हैं। अभी तक इतना बात समझ में आया कि नहीं? हाउ ड्रग एलर्जी हैपेंस, तो इसमें आप लोगों को बताए हैं वंस योर इम्यूनिटी सिस्टम डिटेक्ट ए ड्रग एज ए हार्मफुल सब्सटेंस, इट डेवलप्ड एन एंटीबॉडी स्पेसिफिक टू दैट ड्रग। हिंदी में समझने के लिए आपको बता दिया हूँ, अगर हम कोई दवा खाते हैं तो हमारा इम्यूनिटी सिस्टम जो होता है वो सबसे पहले डिटेक्ट करता है कहीं जो दवा खाए हैं वह दवा उसके शरीर के लिए हार्मफुल तो नहीं ना है। यदि हमारा शरीर इम्यूनिटी सिस्टम को फाइंड करता है कि दवा हार्मफुल है तो उस कंडीशन में वह एंटीबॉडी उसके बॉडी के अगेंस्ट बनने लगता है। और जब उसके अगेंस्ट बनने लगेगा तो वो दवा रिएक्शन शो करने लगेगा। और जब रिएक्शन शो करने लगेगा तो क्या होगा, ये सारे के सारे कुछ कॉमन लक्षण दिखाई देने लगेंगे या फिर कुछ सेवर सिम्टम दिखाई देने लगेंगे कि ब्रीदिंग प्रॉब्लम होने लग गया, नोजिया जी मचलाने लगा, उल्टी होने लगा, चक्कर आने लग गया, पल्स रेट जो होता है वो क्या होने लगा, फास्ट हो गया या फिर स्लो हो गया। ठीक, ब्लड प्रेशर में प्रॉब्लम हो गया, ऊपर नीचे होने लग गया, झटका आ सकता है। तो ये कुछ लक्षण दिखाई देने लगते हैं जिसके माध्यम से हमें पता चलता है कि जो ड्रग होता है वो रिएक्शन कर दिया। समझ गए? अब जब जो ड्रग होता है वो रिएक्शन कर दिया तो हम क्या करें? बहुत सारे लोग सोचते हैं ना कि कहीं दवा रिएक्शन ना कर दें, और मान लीजिए वो दवा रिएक्शन कर दिया तब हम क्या करें? तब हम जाएंगे, अगर आप मेडिकल के छात्र नहीं हैं, आप कॉमन पर्सन हैं जो देख रहे हैं हमारे वीडियो को, वो सीधा जाएंगे डॉक्टर के पास। और डॉक्टर बहुत सारी दवा का इस्तेमाल करते हैं, तो कौन कौन से दवा का इस्तेमाल किया जाता है वो सारी बात आप लोगों को यहाँ पर बताऊंगा। लेकिन आप मेडिकल के अगर छात्र हैं तब आप इसके बारे में डिटेल जानेंगे, यहाँ पर 100% आपको बताऊंगा। तो ध्यान से वीडियो को देखना, एक भी पॉइंट मिस करना मत, क्योंकि आप तो आ रहे हैं अपने मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में कि अगर मान लीजिए किसी को दवा रिएक्शन करता है तो क्यों करता है, क्या कारण होता है, वो तो हमें पता लग गया। ये भी पता लग गया कि क्यों करता है, कैसे करता है, क्या कारण होता है, सब बता दिए। अब आते हैं अपने ट्रीटमेंट के बारे में कि क्या होता है इसका इलाज। कि मान लीजिए ड्रग ने रिएक्शन कर दिया
तो चलिए अब रिएक्शन कर दिया तो इसके इलाज के लिए कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। तो क्या करेंगे, चलिए उसको भी जान लेते हैं। कुछ दो कॉम्बिनेशन वाले इंजेक्शन होते हैं, जैसे कि एक होता है एविल, दूसरा होता है डेकोडॉन। ये दो इंजेक्शन होते हैं, दोनों के कॉम्बिनेशन को मिला करके उस पेशेंट को लगाया जाता है। किसी को मान लीजिए एलर्जी हो गया, ड्रग रिएक्शन कर दिया है, बहुत ज़्यादा इचिंग हो रहा है, स्किन पर रेजेज निकल गए हैं, तो वो सारी चीज़ों को ठीक करने के लिए ये इंजेक्शन इस्तेमाल किया जाता है। अब बहुत सारे लोगों के मन में ये क्वेश्चन बनेगा कि ये जो इंजेक्शन होता है क्या हम आईवी लगाएंगे कि हम आईएम लगाएंगे। तो इस प्रकार के इंजेक्शन को लगाया जाता है आईवी। आईवी का मतलब क्या होता है, इंट्रावेनस, मतलब इसको नस में लगाया जाता है। और आपको पता है जब कोई भी इंजेक्शन हम नस में लगाते हैं तो वो डायरेक्ट हमारे ब्लड में जाता है। क्या होता है, वो ड्रग हमारा सीधा सीधा ब्लड में जाता है। आप लोग जानते हैं जब कोई भी आईवी इंजेक्शन लगाता है तो देखते हैं लगाने से पहले थोड़ा सा इंजेक्शन को अपनी तरफ खींचते हैं तो सिरिंज में क्या आ जाता है, ब्लड आ जाता है। क्योंकि जब हम कोई भी ड्रग, कोई भी इंजेक्शन जब आईवी मतलब इंट्रावेनस लगाते हैं, मतलब हिंदी में जान लीजिए नस में लगाते हैं, तो वो ड्रग हमारा सीधा सीधा ब्लड में जाता है। और जब ब्लड में जाएगा तो वो अपना असर जो होता है वो बहुत तेज़ी से दिखाता है, और जो ड्रग रिएक्शन किया है उसको बहुत तेज़ी से कवर करने में, ठीक करने में मदद करता है। और इसीलिए हम लोग इंजेक्शन को क्या करते हैं, नस में लगाते हैं। ठीक, तो ये हो गया पहला इंजेक्शन, एविल और डेकोडॉन। अगर हम इसके कंपोजिशन की बात करें, जो कि डेकोडॉन के कंपोजिशन होते हैं, वो होता है डेक्सामेथासोन सोडियम फास्फेट इंजेक्शन, जो कि इंडियन फार्माकोपिया का ये होता है। डेकोडॉन ये जो यहाँ पर लिखे हैं, ये कहाँ से लिखे हैं, तो ये कंपोजिशन नेम है दोस्तों। यहाँ पर आप लोग देखेंगे थोड़ा सा जूम करके, तो ये लिखे हैं, हिंदी में भी लिखा गया है डेकोडॉन और यहाँ पर भी लिखा गया है। समझ गए आप लोग। तो आई होप आप लोगों को हर एक बात एकदम आसान भाषा में समझ में आ रहा होगा। कोई भी ऐसा छात्र नहीं होगा जिन्हें नहीं समझ में आ रहा होगा। देखिए टोटल तो हिंदी में बोल रहा हूँ, दवा का नाम दवा पे इंग्लिश में ही लिखा रहता है, तो आपको समझना पड़ेगा थोड़ा बहुत इंग्लिश भी, क्योंकि दवाइयों के नेम के ऊपर आप लोग देखेंगे ज़्यादातर इंग्लिश में ही लिखा रहता है। तो इतना तो इंग्लिश आपको जानना ही पड़ेगा। टोटल हिंदी में समझा रहा हूँ, लेकिन थोड़ा बहुत हिंदी भी आपको जानना पड़ेगा। तो स्किन पे एलर्जी हो जाए, इचिंग हो जाए, रेजेज हो जाए, तो इस प्रकार के इंजेक्शन का इस्तेमाल किया जाता है, जिसे हम लोग आईवी लगाते हैं। समझ गए आप लोग। चलिए आगे बात करते हैं हम लोग अगले दवा के बारे में। अगला दोस्तों जो होता है वो होता है सिट्राजिन हाइड्रोक्लोराइड इंजेक्शन। मान लीजिए किसी को जो एविल और डेकोडॉन लगाया गया है वो उनको असर नहीं किया। पहले मान लीजिए हम लोगों ने एविल और डेकोडॉन ये दोनों के कंपोजिशन मिला करके दोनों को लगाए हैं पेशेंट को, मान लीजिए ये असर नहीं दिखाया, तो उसके बाद ये ट्राई किया जाता है सिट्राजिन हाइड्रोक्लोराइड इंजेक्शन। समझ गए आप लोग। तो ये जो होता है इंजेक्शन, ये भी ड्रग मान लीजिए रिएक्शन कर दिया है, तो उस रिएक्शन को ठीक करने के लिए ये भी बहुत ही यूजफुल ड्रग होता है जिसका इस्तेमाल किया जाता है। समझ गए। तो ये होता है सिट्राजिन हाइड्रोक्लोराइड इंजेक्शन। समझ गए आप लोग। यहां पर देखिए लिखा गया सिट्राजिन हाइड्रोक्लोराइड इंजेक्शन। तो ये भी ड्रग के रिएक्शन को ठीक करने के लिए इसका भी इस्तेमाल किया जाता है। आई होप आप लोगों को ये भी एकदम आसान भाषा में समझ में आया होगा। अभी तक केवल दो इंजेक्शन के बारे में बताए हैं आप लोगों को। पहला जो बताए हैं जो ड्रग के रिएक्शन को ठीक करता है वो बताए हैं एविल प्लस डेकोडॉन इंजेक्शन। इसे लगाया जाता है इंजेक्शन को आईवी। दूसरा आप लोगों को बताया है सिट्राजिन इंजेक्शन, जो कि ये भी ड्रग के रिएक्शन को कंट्रोल करता है और उसको ठीक करता है। तो ये भी एक प्रकार का इंजेक्शन होता है जो कि रिएक्शन को ठीक करने के लिए लगाया जाता है। समझ गए आप लोग। समझ गए होंगे। तो चलिए आगे बात कर लेते हैं हम लोग अगले इंजेक्शन के बारे में। दोस्तों जो अगला इंजेक्शन होता है वो होता है प्रोमेथाजिन इंजेक्शन। अगर मान लीजिए एविल और डेकोडॉन लगाए नहीं ठीक हुआ, ठीक, तो ये लगाया जाता है प्रोमेथाजिन इंजेक्शन। समझ गए आप लोग। जो कि प्रोमवेल के नाम से ज़्यादातर फेमस होता है। कोई भी इंजेक्शन, कोई भी दवा अपने से नहीं इस्तेमाल करना है। ये वीडियो बनाया जाता है केवल नॉलेज के लिए, आपके नॉलेज को इनक्रीज करने के लिए। तो कोई भी दवा अपने से ना इस्तेमाल करिएगा। एक बार डॉक्टर का सलाह जरूर ले लेना चाहिए। ये नहीं कि मान लीजिए किसी को ड्रग रिएक्शन कर दिया है तो आप पहले यही इंजेक्शन लगा दिए हैं। स्टार्टिंग लो से करते हैं, पहले एविल डेकोडॉन लगा करके देखते हैं, अगर उससे ठीक होता है, देखिए पेशेंट की हालत को देखते हुए तब उस प्रकार के इंजेक्शन को लगाया जाता है। जैसे मान लीजिए किसी को बुखार है, अब बच्चे को बुखार है तो उसको सिरप पिला दिया जाता है, लो mg का होता है। लेकिन नहीं, आपको पता है कि पैरासीटामॉल दिया जाता है अगर बुखार होता है, तो बच्चे को भी 650 mg का पैरासीटामॉल आपने दे दिया,
तो ये काम नहीं करना है। एज देखना है कि किसका एज क्या है और कितने mg का हम दवा दे रहे हैं वो देखना है। तो आप मेडिकल के छात्र हैं तो आपको ये 2 बात का ध्यान रखना चाहिए। जैसे मान लीजिए कोई टैबलेट हो गया तो उसमें ये सारी बातों का ध्यान रखना चाहिए। समझ गए? तो ये होता है दोस्तों प्रोमेथाजीन इंजेक्शन, जो कि ये भी ड्रग के रिएक्शन को ठीक करता है। ये जो इंजेक्शन होता है किस रूट से लगाया जाता है? इसको लगाया जाता है IM भी लगा सकते हैं, IV भी लगा सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर IV लगाने के लिए ही बोला जाता है, क्योंकि सीधा ड्रग हमारे ब्लड में जाएगा और असर जो होता है वो अपना बहुत तेज़ी से दिखाएगा। इसीलिए बोला जाता है कि इस इंजेक्शन को कहाँ पे लगाएंगे IV, मतलब नस में लगाएंगे। अगर हम लोग बात करें प्रोमेथाजीन इंजेक्शन जो होता है, इनका डोज क्या होता है? तो 0.5 mg प्रति किलोग्राम, 1 किलोग्राम का अगर कोई है तो उसको 0.5 mg लगाया जाएगा। 2 किलोग्राम का अगर कोई है तो उसको 0.10 mg। उसी तरीके से आप जितने किलोग्राम का है, पेशेंट जितने किलोग्राम का है उसी हिसाब से इसको लगाया जाता है, जो कि होता है प्रोमेथाजीन इंजेक्शन। इसको लगाया जाता है पेशेंट के कंडीशन को देखते हुए, अकॉर्डिंग टू दी पेशेंट कंडीशन। पेशेंट का कंडीशन कैसा है उसके कंडीशन को देखते हुए इस इंजेक्शन का प्रयोग किया जाता है। समझ गए आप लोग? चलिए अगले इंजेक्शन के बारे में बात करने जा रहे हैं, जो कि बहुत ही बेहतरीन इंजेक्शन होता है, जो कि बहुत ही अच्छा होता है ड्रग के रिएक्शन को कंट्रोल करने के लिए। लेकिन अभी बातें बताता हूं, लेकिन पहले जान लीजिए इसका नाम। यह जो होता है दोस्तों, इस इंजेक्शन का नाम होता है एपिनेफ्रिन इंजेक्शन। एपिनेफ्रिन इंजेक्शन एक ऐसा इंजेक्शन होता है जिसे कह सकते हैं कि यह एक तरह का रामबाण इंजेक्शन होता है, या इसे कह सकते हैं कि यह एक तरह का क्या होता है, एड्रेनलिन इंजेक्शन होता है। ठीक, जो कि ये किसी भी प्रकार के, अगर मान लीजिए किसी भी प्रकार का ड्रग रिएक्शन हो गया है, किसी भी प्रकार का ड्रग रिएक्शन हो गया है तो उसको ये कवर कर लेता है। इसीलिए इस इंजेक्शन का इस्तेमाल किया जाता है। ये बहुत ही बेस्ट इंजेक्शन होता है। बट ये जो होता है इंजेक्शन, इसमें एक बात का ध्यान रखना चाहिए कि इस इंजेक्शन का इस्तेमाल डायरेक्ट नहीं किया जाता है कि अगर किसी को अगर रिएक्शन कर गया है दवा तो तुरंत इसको ही लगा देते हैं, नहीं। पहले शुरुआत करते हैं एविल से। ट्राई पहले एविल से किया जाता है, लेकिन अगर मान लीजिए एविल इंजेक्शन के से कंट्रोल नहीं हुआ तब डॉक्टर लोग इसका सलाह देते हैं। ये नहीं कि पहले यही इंजेक्शन लगा दिया जाए। पेशेंट की हालत को देखते हुए पहले एविल इंजेक्शन लगाया जाता है। अगर वो नहीं असर कर रहा है, ड्रग के रिएक्शन को कंट्रोल नहीं कर पा रहा है, तब उस इंजेक्शन को लगाया जाता है। समझ गए आप लोग? दिस इंजेक्शन यूज फॉर हॉस्पिटल लेवल। ये हॉस्पिटल के लेवल पर डॉक्टर लोग ज़्यादातर इस प्रकार के इंजेक्शन का प्रयोग करते हैं। समझ गए आप लोग? ऐसा कोई टॉपिक नहीं रह गया है जो आपको नहीं समझ में आया होगा। आप लोगों को क्या क्या इंजेक्शन के बारे में बताए हैं, जल्दी से रिवीजन कर लीजिए। एक बताए हैं, क्या बताएं? पहले बताए हैं एविल प्लस, और क्या था, डेकोडोन इंजेक्शन, जो कि IV लगाया जाता है, ये तो पता ही आप लोगों को। दूसरा आप लोगों को बताए हैं सिट्रीजिन इंजेक्शन के बारे में, जो कि ये भी ड्रग रिएक्शन एलर्जी को कंट्रोल करता है। तीसरा बताए हैं आप लोगों को, तीसरा क्या बताएं? हाँ, प्रोमेथाजीन। तीसरा आपको बताए हैं प्रोमेथाजीन। पहला एविल प्लस डेकोडोन ये बताए हैं, दूसरा सिट्रीजिन के बारे में बताए हैं, तीसरा आपको बताए हैं प्रोमेथाजीन इंजेक्शन, और चौथा जो है वो है क्या है, एपिनेफ्रिन इंजेक्शन। तो ये कुछ प्रकार के इंजेक्शन होते हैं दोस्तों, जिसका इस्तेमाल किया जाता है एलर्जी को कंट्रोल करने के लिए। यही चारों बताएं ना, प्रोमेथाजीन, एपिनेफ्रिन, फिर बताएं आप लोगों को सिट्रीजिन हाइड्रोक्लोराइड इंजेक्शन के बारे में, फिर आप लोगों को बताएं हैं जब एलर्जी, ईचिंग, रेजेज हो जाता है, मतलब ड्रग रिएक्शन कर दिया है, तो एविल और डेकोडोन से लगाते हैं। ये इंजेक्शन से शुरुआत करते हैं। ठीक, अगर मान लीजिए असर नहीं करता है तब हम लोग दूसरे इंजेक्शन की तरफ बढ़ते हैं, लेकिन अगर इससे ठीक हो जाता है तब हम दूसरे इंजेक्शन को नहीं लगाते हैं। समझ गए आप लोग? देखिए बहुत सारे लोग को कन्फ्यूजन हो रहा था जो पहली बार इस वीडियो को आज देख रहे हैं। जैसे जो डॉक्टर होते हैं ना, क्या करते हैं, दवाइयों को 60 वर्ड में लिखते हैं। OD लिख देंगे, BD लिख देंगे, TDS लिख देंगे, या फिर QID लिख देंगे। तो ये कुछ बातें आप लोग को जानना चाहिए, इसीलिए सोचा बता दूं। TDS है और QID। OD का मतलब होता है दवा को दिन भर में एक बार खाया जाता है। जैसे मान लीजिए कोई दवा का डोज बना करके देते हैं तो 60 वर्ड में लिख देंगे, तो आपको जानना चाहिए। OD का मतलब होता है दवा दिन भर में एक बार खाना है। BD का मतलब होता है दवा को दिन भर में 2 बार खाना है। TDS का मतलब होता है दवा को दिन भर में 3 बार खाना है। और QID का मतलब होता है दवा को दिन भर में 4 बार खाना है। ये बातें हो गया, सबको पता रहना चाहिए, इसीलिए जल्दी से रिवीजन के तौर पर बता दिया हूं, नहीं तो जो लोग को पता है वो लगते हैं बोर होने। समझ गए? अब एक महत्वपूर्ण बात सुन लीजिए। अगर मान लीजिए आप हमसे कुछ पूछना चाहते हैं, पूछना नहीं चाहते हैं, आप हमें बताइए कुछ अपने बारे में,
या फिर आप मेडिकल के छात्र हैं, आपको कोई नॉलेज है, हम आपसे शेयर करना चाहते हैं, हमको बताना चाहते हैं, तो आप हमें कहाँ बताएंगे। वैसे आपका डाउट तो बहुत सारे रहते हैं, जो कि डाउट हमसे यहीं पर वीडियो में कमेंट बॉक्स में पूछ लेते हैं, तो डाउट आपका यहीं पर क्लियर हो जाएगा। लेकिन आप हमें कुछ अगर बताना चाहते हैं तो आप कहाँ पर बताएंगे? तो आप जाएंगे इंस्टाग्राम में और सर्च करेंगे सपोर्टिंग ऑफ फार्मेसी। आपको सपोर्टिंग ऑफ फार्मेसी का चैनल मिल जाएगा, आप वहाँ पर हमें फॉलो कर सकते हैं और डायरेक्ट आप हमसे जुड़ करके अपनी बात बता सकते हैं। जैसे मान लीजिए आप भी तो मेडिकल के छात्र हैं, आप हमें मान लीजिए कुछ बताना चाहते हैं, कोई नॉलेज शेयर करना चाहते हैं, तो बता सकते हैं आप लोग। समझ गए? तो चलिए दोस्तों, आज का वीडियो कैसा लगा सभी लोग जरूर बताइएगा। और मेरा एक ही छोटा सा रिक्वेस्ट है दोस्तों, जाने से पहले वीडियो को एक लाइक जरूर कर देना। चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके अपने सभी मेडिकल के छात्रों के पास इस वीडियो को जरूर शेयर करना। एक बात और, सभी लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और किस टॉपिक पर आगे वीडियो बनवाना चाहते हैं वो टॉपिक भी आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। समझ गए? क्योंकि आप टॉपिक बताएंगे उसी हिसाब से वीडियो बनता रहेगा। तो चलिए दोस्तों, थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल।